बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। बेटा आपको पता है कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फिजिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करते आ रहे थे और आज अपनी इस वाली वीडियो में हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट के जो डिफ्रैक्ट होती है वो किस तरह डिफ्रैक्ट होती है, क्या प्रोसेस उसके अंदर होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग की तरफ जाएं तो जो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई लाइट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते करते उसने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टर्न हो गई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, उसको हम कहते हैं कि ये डिफ्रैक्ट हो गया, थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। एक रिफ्लेक्ट होता है, एक डिफ्रैक्ट होता है, ये भी फर्क आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्ट में तो वापस आ जाती है सारी की सारी, लेकिन जब डिफ्रैक्ट की बात करते हैं तो थोड़ी सी सिर्फ टर्न होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या प्रोसेस है, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल। डेफिनेशन इसकी क्या है? द प्रॉपर्टी of bending of light, property of bending of light around an obstacle and spreading of light waves and spreading of light waves spreading of light waves into the geometrical shadow into the geometrical shadow into the geometrical shadow of an obstacle is called diffraction of light। ठीक है, इसका diffraction of light कि जब भी आपके पास कोई लाइट फॉल कर रही थी सीधी, उसके रास्ते में अगर आपने कोई ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, कोई रुकावट रख दी, जैसे इस सीमत में आपके पास जो लाइट आ रही थी, ठीक है, उसके रास्ते में आपने रख दी एक रुकावट, ऑब्स्टेकल रख दी, तो लाइट स्टूडेंट क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा डिफ्रेक्ट कर जाएगी। पहले इस सीमत में आ रही थी, फिर थोड़ा सा डिफ्रेक्ट होके आगे निकल जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी बल्कि थोड़ा सा आगे चली जाएगी, वो फैल जाएगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। यानी अगर इसकी और मजीद सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो आप क्या करें कि पानी गुजर रहा है किसी रास्ते से, ठीक है, पानी के रास्ते में आप एक रुकावट रख दें, ठीक है, पानी के रास्ते में एक रुकावट रखें तो क्या होता है कि वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, फिर ऐसे फैल जाता है, फैल के इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, तो ये मिसाल भी डिफ्रैक्शन में आती है कि वो डिफ्रैक्ट हो जाता है, अपनी जो ट्रैक है उससे डिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हट जाता है अपनी डायरेक्शन से। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन the property of bending of light around an obstacle and spreading of light wave into the geometrical shadow, geometrical shadow में ये spread हो जाए तो geometrical shadow में spread हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, diffraction of light। एक्सप्लेनेशन की तरफ चले स्टूडेंट, तो एक्सप्लेनेशन में हमें तो क्या बताया जा रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कंसीडर अ स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल of about 3 mm in diameter is illuminated by a point source of light as the shadow of the object is received on a screen as shown in figure। ठीक है, कहते हैं कि सपोज आपके पास एक बॉल था, ठीक है, 3 मिलीमीटर उसका डायमीटर था, यहां से उसके ऊपर क्या करवा रहे हैं आप, यहां से इसके ऊपर आप लाइट फॉल करवा रहे हैं, इधर एक सोर्स था, सोर्स की वजह से इसके ऊपर एक लाइट फॉल कर रही है, इसके आगे एक स्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो शैडो है वो इधर भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर,
ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इसका ये शैडो आपको दिखाई देगा फ्रॉम फिगर। कहते हैं कंसीडर अ स्मॉल बॉक्स, कंसीडर consider a small ball of about 3 millimeter in diameter, 3 मिलीमीटर का डायमीटर है, is illuminated by a source, by a source, ठीक है, of light as, of light as लाइट का एक सोर्स है, उधर से लाइट फॉल हुई तो आप क्या करेंगे, बाल के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो इसका जो शैडो है वो आगे स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, कि जो बॉल का शैडो है, साया है, वो स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे कोई सोर्स से लाइट पड़ रही है, जैसे पड़ भी रही है, मेरे हाथ पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ने से मेरे हाथ का शैडो ही देखो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इस फिगर में भी बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि देखिए मेरा हाथ तो इधर है, लेकिन जो मेरा शैडो बन रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन मेरे हाथ से चेंज है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The shadow of the spherical object is not completely dark but has a bright spot at its center, ठीक है, bright spots आ रहे थे। It happen only if the height bends around the obstacle, कि जो हाइट होती है वो obstacle के गिर्द बेंड हो जाए, ठीक है। लाइट आ रही थी, लाइट को मैंने मेरे हाथ पे लाइट फॉल करवाई मैंने, यानी लाइट आ रही थी, लाइट के आगे मेरा जो हाथ है वो एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल की वजह से क्या होता है कि जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट होगी, देखिए मेरे हाथ का साया बन जाता है। कंक्लूजन में क्या कहते हैं, कंक्लूजन अगर निकालना चाहे कहते हैं द फिनोमेना बिकम प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लार्ज, द फिनोमेना बिकम प्रोमिनेंट when the wavelength of light is large compared with the size of obstacle as aperture of slit, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बताया जा रहा है, कंक्लूजन में स्टूडेंट्स हमें क्या बताते हैं उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं this phenomena becomes prominent, this phenomena becomes prominent, this phenomena becomes prominent when the wavelength of light is large, wavelength of light is large as compared with the size of the obstacle, with the size of obstacle, with the size of obstacle, ठीक है। कहते हैं the diffraction of light occur in affect diffraction of light diffraction of light occur in effect due to interference, interference of light, interference of light interference between rays and coming rays, interference between rays coming from interference between rays
coming coming from different parts of same wavefront, coming from different parts of same wavefront। ठीक है, कहते हैं क्या बताया जा रहा है कंक्लूजन में, द फिनोमेना बिकम प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ इज लार्ज, कि जो उसकी वेवलेंथ है वो लार्ज हो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल की से जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी वेवलेंथ क्या होगी, डिस्टेंस होगा दोनों का, उसको कह सकते हैं, लेकिन जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन जो लाइट है उसकी वेवलेंथ वो ज्यादा होनी चाहिए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन इफेक्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर होती है किस वजह से बनती है, इंटरफेरेंस बिटवीन रेज। ठीक है, इन रेज के दरमियान जो इंटरफेरेंस होती है उसकी वजह से, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेवफ्रंट, कि एक ही वेवफ्रंट से जो डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं उनके दरमियान जो रेज की वो होती है, इंटरफेरेंस होती है, उसकी वजह से इस हमारे पास डिफ्रैक्शन आ जाती है, डिफ्रैक्शन हमारे पास अकर होती है। फिर कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट diffraction of light through a narrow slit। ठीक है, diffraction of light through a narrow slit कहते हैं the experimental arrangement for studying diffraction of light due to narrow slit is shown in figure। ये सारी अरेंजमेंट इस फिगर के अंदर बताई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इसको मैं नाम दूं, इसको 1 कह लें, 2 3 4 5 6 और 7, सपोज कि मेरे पास इतनी रेज आ रही है, कहते हैं लेट अस कंसीडर अ स्लिट AB ऑफ विड्थ D। ठीक है, एक स्लिट ली हमने, ठीक है AB, ये हमारे पास AB एक स्लिट थी, उसकी विड्थ कितनी आ रही है D, इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, कि इसको इल्यूमिनेट किया गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट से, और जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो कौन सी है, मोनोक्रोमैटिक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये जो आपके पास लाइट आ रही है मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है, सोर्स से आ रही है, तो इस जो स्लिट थी इसको क्या किया गया, इल्यूमिनेट किया गया है, इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाया गया है। A small portion of the incident wavefront passes through the narrow slit, कि कुछ पोर्शन जो होगा इस नैरो स्लिट से क्या करेगा, पास आउट कर जाएगा, कि स्मॉल पोर्शन जो होगा लाइट का इस नैरो स्लिट से वो पास आउट करेगा, पास कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, each point of this section of wavefront sends out secondary wavelength to the screen। कहते हैं कि अगर एक वेवफ्रंट पास आउट हो रहा है तो एक वाला क्या करेगा, दूसरे का सोर्स बन जाएगा, वो दूसरे को पास आउट करवाने की कोशिश करेगा, फिर जब दूसरा पास आउट होगा तो वो तीसरे के लिए सोर्स बन जाएगा, वो तीसरे को पास आउट कराएगा। सेम एज जितने भी आपके पास वेवफ्रंट्स बनती है, पहला एज रीजनल सोर्स की वजह से वो पास आउट करेगा, लेकिन बाकी वाले जो पास आउट करते हैं वो पहले की मदद से, जो अपने से पहले वाले के वजह की सोर्स बनने की वजह से वो आगे पास आउट होते रहते हैं। Each point of this section of wavefront sent out passing through narrow slit, हर एक पॉइंट नैरो स्लिट से पास आउट हो जाएगा ड्यू टू सोर्स। Each these wavelengths then interfere to produce a diffraction pattern, कि जो वेवलेंथ्स होती हैं वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करवाती है। जैसे देखिए, अगर बीम ऑफ लाइट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ रही थी, लेकिन आगे जाके इस स्लिट से टकराने के बाद वो क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, स्लिट से टकराने के बाद वो डिफ्रैक्ट हो रही है, फिर आगे हमने लेंस रखा हुआ है, लेंस से गुजरने के बाद फिर एक जगह पर जाकर डिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। It becomes simple to deal with rays instead of wavefronts। ठीक है, ये रेस के साथ इसको डील करना आसान है एज कम्पेयर टू जो वेवफ्रंट्स होते हैं उसके लिए। Only 9 rays have been drawn where as actual there are large number of rays। ठीक है, इधर तक जो मैंने टोटल 9 है, लेकिन फिगर में सॉरी 9 ड्रा कर लेते हैं, टोटल 9 रेज आपके पास है।
ठीक है, वैसे कहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो फिगर में ड्रा की गई है वो ओनली 9 रेज है, हैव बीन ड्रॉन वेयर एक्चुअली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेज। ठीक है, फिगर में सिर्फ 9 का जिक्र आ रहा है, लेकिन हकीकत में एक्चुअल में क्या है कि वो लार्ज नंबर ऑफ रेज है, रेज बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। कहते हैं लेट अस कंसीडर रे 1 एंड 5 व्हिच आर इन फेज। ठीक है, रे 1 और जो रे 5 आ रही है आपके पास वो क्या है, इन फेज। रे 1 और रे 5 आर इन फेज। ठीक है, when the wavefront AB, ठीक है, when in the wavefront AB, wavefront AB के अंदर जो रेज है 1, रेज नंबर 1, रेज नंबर 5 वो क्या है, इन फेज है, उनका फेज सेम है। after these reach the wavefront AC, ray 5 would have a path difference AB। ठीक है, would have a path difference A और B। ठीक है, 1, 5 और 9 इनको भी नाम दिए हुए हैं, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 9। फिर कहते हैं let us consider ray 1 and 5 have in phase when in the wavefront AB। after these reach the wavefront AC से reach कर रहे हैं, ray 5 would have a path difference AB so equal to lambda by 2। इनका जो path difference आ रहा है वो आ रहा है lambda by 2, यानी path difference क्या आ रहा है, path difference lambda by 2 path difference आपके पास आ गया। कहते thus when these two rays reach point P, कि जब ये रेज पॉइंट P के ऊपर रीच करेंगी, ठीक है, पॉइंट P के ऊपर पहुंचेंगी, क्या होगा, thus they will interfere destructively, ये इंटरफेरेंस करेंगे, इनकी इंटरफेरेंस होगी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इनकी जो इंटरफेरेंस है वो कौन सी इंटरफेरेंस आ रही है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, कहते हैं each pair 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 differ in path by lambda by 2 and will do the same। ठीक है, सेम प्रोसेस का होगा, 2 6 3 7, यानी कहते हैं पेयर 2 6 3 7 4 8। ठीक है, 2 6 3 7 4 8। ठीक है, डिफर, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफर बाय लैम्डा बाय 2। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 डिफरेंस आ रहा है। एंड जो सेम काम करेंगे, जो पहले वाले कर रहे थे, मान लो 5 कर रहे थे, हम 5 और 9 कर रहे थे, ये सारे। ठीक है, 1 5 और 9 इन फेज है, बाकी ये जो है सेम काम करेंगे सारे अपने लिहाज से। कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस AB, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस AB, we consider the right angle triangle AAB as shown in figure। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं AAB। ठीक है, as shown in figure। फिर कहते हैं sin थीटा, जैसे हमने लास्ट अपने वाले टॉपिक में फार्मूला को डिस्कस किया था, कहते हैं sin थीटा किसके बराबर आएगा। ठीक है, sin थीटा किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, स्टूडेंट इसको भी कंसीडर करें, देखिए जरा। AB ओवर AB स्मॉल ओवर AB बाय 2। ठीक है, ऊपर AB स्मॉल, नीचे AB कैपिटल, ओवर के नीचे फिर से 2। फिर स्टूडेंट अगर हम AB को कैलकुलेट करना चाहें तो AB कैसे कैलकुलेट हो सकता है। अब AB अपनी जगह पर कायम रहेगा, इज इक्वल टू, ये भी इस AB के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साइड के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी कैपिटल AB आना है, AB ये इधर आगे फिर से डिवाइड इनटू साइन ऑफ थीटा। स्मॉल AB किसके बराबर आएगा, कैपिटल AB बाय 2 इनटू साइन थीटा। कहते हैं लेकिन जो AB है वो तो D के बराबर है। ठीक है, बट AB इज इक्वल टू D, तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू D बाय 2 इनटू साइन ऑफ थीटा। AB is equal to D by 2 into sin of theta, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कहते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फर्स्ट मिनिमम, फॉर डिस्ट्रक्टिव, ये मैं रेज करता हूं, इधर हम करते हैं कैलकुलेशन।
for destructive interference, for destructive interference first minimum, ठीक है, वो क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। कहते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फर्स्ट मिनिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 आ रहा है। कहते हैं इक्वेशन फॉर फर्स्ट मिनिमम कैन बी रिटन एज इक्वेशन फॉर फर्स्ट मिनिमम कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम के लिए हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने कहा ए बी किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2 के, तो इधर ए बी की जगह हमने लिख दिया लैम्डा बाय 2 के लिए फर्स्ट इंटरफेरेंस के लिए आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी बाय 2 इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट। डी बाय 2, ए बी हमने कहा वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है और ए बी इधर बराबर था डी बाय 2 साइन थीटा, तो हमने क्या किया, इस ए बी की जगह ये वाला लैम्डा बाय 2 पुट कर दिया। तो अब इधर अगर हम पुट चलिए हम पुट कर देते हैं, इसमें इंक्रीज कर देते हैं, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डी बाय 2 इनटू साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास स्टूडेंट फार्मूला बन जाता है। अब अगर इधर से d sin थीटा निकालना चाहिए तो ये देखिए 2 के साथ कैंसिल, तो लैम्डा का जो फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू डी sin थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू डी sin थीटा। कहते हैं इन जनरल द कंडीशंस फॉर डिफरेंट, इन जनरल द कंडीशन in general the condition for different orders, the condition for different orders of minima observed on either side of center of screen, center of screen are given by, ठीक है, वो क्या आ जाएगा d sin थीटा एज इट इज, और m के साथ क्या आ जाएगा, जस्ट लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, m चूंकि ऑर्डर था, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ऑर्डर के लिए कि कौन से ऑर्डर की इंटरफेरेंस हो रही है, जो से ऑर्डर की इंटरफेरेंस हो रही होगी हम उतना नंबर m की जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की इंटरफेरेंस तो हम 1 पुट करते हैं, 0 ऑर्डर किया तो हम 0 पुट करते हैं, 2 ऑर्डर थर्ड ऑर्डर किया तो थर्ड पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर जो m आते हैं आपके पास, वेयर m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू प्लस में भी आपके पास आ सकती है, वैल्यू आपके पास माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इस फार्मूले के अंदर, ये तो था सिंपल, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू sin थीटा। लेकिन अगर आप जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो समझ लीजिए ये जो आपके पास आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि 1 की जगह अगर आप m की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगी सेम एज इट इज वही टर्म आपके पास आ जाती है। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो इसमें m2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा, 3 करेंगे तो 3 लैम्डा, ये सारा कुछ बताया जाता है। कहते हैं द रीजन between any two consecutive minima both above and below the center of B right, ठीक है, the region between the region between any two consecutive
any two consecutive minima both above and below the center, we write that is maxima, ठीक है, maxima. In this way we may obtain series of alternate dark and bright fringes with central bright. ठीक है, कहते हैं इस तरीके से हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ब्राइट फ्रिंजेस और मुख्तलिफ किस्म के डार्क फ्रिंजेस जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा टॉपिक था जो कि हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था. ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जब भी किसी लाइट के रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाए तो ऑब्स्टेकल के आने से क्या होता है, वो जो लाइट है ऑब्स्टेकल के साथ स्प्रेड आउट हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाइट डिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है. फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फिर उसका कंक्लूजन था वो ऑब्जर्व किया. फिर हमने कहा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करवाया के जरिए इसकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा. ये भी आपने इसको भी देख लेना है. स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक था, इतना टफ नहीं, थ्योरी वाइज सारा टॉपिक था. मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन थी वो सारी की सारी प्रीवियस हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, एक दो स्टेप के अंदर हल हो जाने वाली. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगर आई होप कि इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.